सब ऊपर वाले की कृपा है। हाँ, हम तो सारथी हैं। अच्छा, स्पेशली मैंने बनवाया है यूट्यूब की कमाई से, यूट्यूब के पैसों से। गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के हसीन वादियों में शाम के अलावा 5 बजे से दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। दिन भर इतनी धूप लगी हुई थी कि घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। बाकी इधर हैं दोस्तों मम्मी, अभी तक तैयारी कर रही थी दोस्तों। मैंने जाना है मंदिर में तो प्रसाद बना रही थी। लोग गाइस राधे राधे भाई, कैसे ठीक ठाक होंगे। हाँ भाई, बहुत गर्मी हो रही, धूप हो रही दिन में। अभी यहाँ पे साक्षी भी आ चुकी है और साक्षी अपनी दोस्त लवली को छोड़ने गई हुई थी, तो लगता है रो के आई है साक्षी भी। ना लवली भी रोई? नहीं रोई तो साक्षी क्यों रोती। अच्छा, लवली ससुराल रोती तो साक्षी भी रोती। लवली नहीं रोई तो लवली की हिस्से की लवली की मम्मी रोई। आजकल नई बहू है ना, तो ससुराल जाते समय रोती नहीं है। 1 महीने के बाद पता लगता है ससुराल तो ससुराल ही होता है भाई, चाहे कितना अच्छा भी है। एक बात तो है दोस्तों, आज से 5-10 साल पहले जब भी लड़कियां ससुराल जाती थी तो बहुत रोती थी, लेकिन अब जो लड़कियां हैं वो ससुराल जाते हुए ज़्यादा रोती नहीं हैं। इसका रीज़न ये है कि पहले के समय अरेंज मैरिज भी होती थी और ससुराल में बहुत ज़्यादा काम होता था, लेकिन अब लड़कियाँ पहले ही शर्त रख देती है लव मैरिज में कि अगर कम काम है तो ही शादी करूँगी, वरना फिर मैं दिल्ली देहरादून जा रही हूँ, बात खत्म। मम्मी बोल रही हैं कि जो भी लड़कियाँ बोल रही हैं मैं दिल्ली जाऊँगी या देहरादून जाऊँगी शादी करने, तो वो गांव से भी ज़्यादा काम करती हैं। बहुत ज़्यादा काम है वहाँ पे। सुबह से उठ के ड्यूटी वालों के लिए टिफिन बनाना है, नाश्ता बनाना है, झाड़ू पोंछा। 11 बजे 12 बजे तो नाश्ता। तो फिर इतनी मोटी कैसे हो जाती हैं वो वहाँ जाते ही? वो सारा जो है दुकान के खाते हैं, आटा चावल दाल वगैरह वगैरह सब, तब जाके मोटी होती है। वो पता नहीं कब का उगा होता है। व्यायाम नहीं होने बोला तो उनका व्यायाम नहीं होता हमारा। अभी यहाँ पे बुआरी जी भी आ चुके हैं और इनका कहना है, क्या कह रहे हो आप, बोलो। वहाँ का खान पान तो हम भी खान पान हम भी खाते हैं, लेकिन हमारा होता है व्यायाम। हम करते हैं पसीना बहाने वाला काम और वो लोग करते हैं अंदर अंदर काम, तो इसलिए उनका शरीर बढ़ता है, हमारा नहीं बढ़ता है। सही बात है, ये हुई ना बात। बोले तो जो लड़कियाँ शहर में रहती हैं वो इतना सिंपल काम करती हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं रहता है। हार्ड वर्क क्यों नहीं रहता रे, सुबह से कमर टूट जाती है। मम्मी ने दोस्तों प्रसाद बना के रेडी कर दिया है, तो ये प्रसाद लेके जा रहा हूँ मैं भैरवनाथ मंदिर में। पास में ही मंदिर है जहाँ मैं जाता रहता हूँ। और यहाँ पे साक्षी चाय भी ले आई भाई। साक्षी और मैंने तो कुछ टाइम के लिए चाय छोड़ दी है, तो ये मम्मी बुआरी और किसके लिए? अरे मैंने 2 घूंट निकाले हैं, चिंता मत करो। सब अच्छा। लोग बोल रहे हैं कि बुआरी मत बोले करो, बोलो बहू बोले। गढ़वाली में होता है बुआरी, बुआरी मतलब बहू, तो हम तो बुआरी ही बोलेंगे। अच्छा, क्योंकि जो शहर के लोग हैं ना वो ही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं लग रहा कि उसका मतलब होता क्या है। बाकी अभी तक मैंने चश्मा इस वजह से पहन रखा था, धूप का रिफ्लेक्शन बहुत तेज़ पड़ रहा था। ठीक है मम्मी, बैठो तब आता हूँ मैं, या तो नानी के घर जाऊँगा या अपने घर आऊँगा। फोन करते रहना। ठीक है दोस्तों, मैं रास्ते लग पड़ा हूँ मंदिर जाने के लिए। और हमारे यहाँ मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ों में फ़र्क होता है, नमस्ते और प्रणाम में। आपके यहाँ होता है कि नहीं? तो अभी पास में एक ताऊ जी रहते हैं, तो मैंने उनको गलती से नमस्ते बोल दिया, तो फिर उन्होंने मेरे को टोक दिया। मतलब नमस्ते उसको कहते हैं हमारे यहाँ जिससे पहली बार या दूसरी बार मिलने हो, और प्रणाम उनसे बोलते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जिनसे रेगुलर मिलते रहते हैं। प्रणाम का महत्व ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। आ चुका हूँ मैं अपनी बाइक के पास में। हम निकलते हैं यहाँ से, 1 किलोमीटर की दूरी पे जाना है। हेलो, कैसे हैं सभी? थोड़ा पास आओ ना। ये देखो दोस्तों, मैं मंदिर जा ही रहा था। अब उसमें क्या है दिखाना, पास तो आओ। ये देखो भाई, ये ले जा रहे हैं पत्थर रूढ़ी फोड़ने के लिए ना, रूढ़ी। इससे पत्थर फोड़ेंगे तो गांव के बच्चे कितनी मेहनती हैं। इसमें भी पत्थर ही है। तो ये देखो दोस्तों, मतलब बचपन में दोस्तों हमने भी ऐसा काम बहुत किया है। पीछे दिखाना, ये देखो भाई, सबके पास है भाई। ये देखो, तो पहाड़ों में दोस्तों अभी ये लगभग कितने साल के हो तुम? 8-9 साल के होंगे, उससे भी छोटे। तो सभी लोग बहुत मेहनती होते हैं भाई। ठीक है तब है, बाय, तब मिलूँगा मैं। स्कूल गए थे आज? सब गए थे ना? ठीक है तब लगे रहो हैं। बाय बाय। हाँ सही कहा। ठीक है तब है, अभी मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है। सच में दोस्तों एक चीज़ तो आपने उत्तराखंड हिमाचल में देखा होगा कि बचपन से ही बच्चे बहुत मेहनती होते हैं। बाद में बड़े होकर आप कोई सभी हार्ड वर्क करा लो, पीछे नहीं हटते हैं।
तो चलते हैं आराम आराम से। मैं दोस्तों मंदिर के पास में पहुंच चुका हूं। सड़क से जस्ट ऊपर पे ही मंदिर है, लगभग 50 मीटर की दूरी पे। ये रास्ता है दोस्तों मंदिर जाने का, बाबा भैरवनाथ मंदिर। पहले यहाँ पे सड़क नहीं थी तो घर से 1 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था, लेकिन अब इस साइड सड़क आ गई है। भरोसा कुछ नहीं कुत्ते का। ले चोरी मार करता है साला। क्यों तुम अच्छी कुत्ता? दोस्तों ये कुत्ता बार बार मेरे पास आ रहा है, ये देखो भाई। और ये जितने भी भाई लोग हैं घूमने आ रखे हैं शाम के समय, हाय करो भाई सब लोग। ये देखो दोस्तों जो पुजारी जी हैं उनको लेने में वार्ड गांव आया और वो पहुंच चुके हमारे गांव तैला में मंदिर के पास में। वो यानी कि ऊपर ऊपर शॉर्टकट के रास्ते गए, मैं आया बाइक के रास्ते लॉन्ग कट। ये देखिए दोस्तों इधर आ रहे हैं पुजारी जी ऊपर वाले रास्ते। मैं गया था नीचे रास्ते इस वाली सड़क में लेने के लिए, लेकिन वो आ रहे हैं शॉर्टकट से। आ चुके हैं दोस्तों मंदिर के पुजारी जी। तो मैं इनको लेने गया नीचे के रास्ते, ये आ गए ऊपर के रास्ते। बस ठीक ठीक। भाई लोग भी अभी पूजा करने के लिए आ रखे हैं। अभी इनके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो फिर डेली भगवान के पास आना भी ज़रूरी है। इसी बहाने भगवान जी याद भी हो जाते हैं। मंदिर में दोस्तों अभी शाम की पूजा भी कर ली है। बाकी आप सभी पे भी भैरवनाथ का आशीर्वाद बना रहे, आप सभी के सारे काम सफल हो। और ये जो समय होता है ना दोस्तों, सभी लोग अपने घर आते हैं काम से, तो कुछ लोग घास लेके आ रहे हैं और कुछ लोग ऊला लेके आ रहे हैं। ऊला बोले तो दोस्तों सूखी घास, और एक होती है नॉर्मल घास जो कि हरी भरी घास रहती है। और आप सभी के पीठ पे देख रहे होंगे दोस्तों कितने भारी भारी भारे बांधे हुए उन्होंने। कहीं लोग दोस्तों सर में लेके जाते हैं, लेकिन हमारी साइड पीठ में लेके जाते हैं, उससे ज़्यादा वजन भी जाया जाता है। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बच्चे बचपन से इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद बड़े हो जाते हैं, कितनी भी एज हो जाती है, और उसके बाद कितना भी हार्ड वर्क हो तो उन्हें आसान लगता है। अभी पूजा करके मैं आ चुका हूं दोस्तों रोड में, और सनसेट भी हो ही गया है। आग लगने के कारण आजकल के नज़ारे बहुत ही बेकार दिखाई देते हैं आसपास के। पहुंच चुका हूं मैं घर पे, और इधर रहा शेरा। शेरा हेलो। और इसके पास जो मैंने बोन दे रखी है ना, ये मैं दुकान से लाया था, तो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अभी ये 2 महीने का हो गया है, तो लगभग 6:30 का समय हो गया है। आज से 2-3 महीने पहले तो 5 बजे रात पड़ जाती थी, लेकिन अब आराम आराम से पड़ती है। दिन काफ़ी लंबे हो गए हैं, लेकिन दिन के समय बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। बाकी साइड आप लोग देख सकते हैं, इधर मम्मी हैं, और मम्मी 1-2 दिन से अपने घुटने पर ही परेशान हो गई है। बहुत दर्द हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा दर्द। क्यों हो रहा है? आजकल तो कोई काम भी नहीं है ज़्यादा, पता नहीं क्यों हो रहा है। बाकी साक्षी साइड लगी हुई है। अभी क्या कर रही है साक्षी? किसकी सूट है ये, मम्मी की तेरी? चाची। पड़ोस में एक चाची जी ने सूट दी है साक्षी को सिलने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। अभी ये नाप ले रही है किस हिसाब से इसको बनाना है, और इसके लिए लाया मैं फ्रूटी। लो भाई, काम करके थक गए होंगे, पियो। लो जी। साक्षी को दोस्तों जो सूट सिखाया है वो मेनली मम्मी ने सिखाया है। बीच में 1-2 महीने गांव में भी गई थी, अभी परफेक्ट हो गई है। और साक्षी के पास लोग बोल भी रहे थे हम आए सूट सीखने के लिए, बट इसने मना कर दिया क्योंकि समय का बहुत अभाव रहता है और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं दोस्तों। जब मम्मी मुरादाबाद में रहती थी तो एक योजना चली थी, सरकारी योजना है, तो उसमें मम्मी के अलावा जितनी भी पहाड़ी लोग वहाँ पे रहते थे तो सभी लोग गए थे सीखने के लिए। तो गाइस मैंने मुरादाबाद में सिलाई सीखी थी, तो तब तो योजना आई थी भाई कहीं से, सरकारी योजना कहीं से नहीं, सरकारी योजना आई थी। तो उसमें बहुत सारी लड़कियां या औरतें सब जाती थे, तो सब ने सीखी थी। तो 2-3 महीने की योजना थी, तो तब से मुझे सिलाई आती थी। जब से साक्षी सिलने लग गई तो तब से मैं नहीं करती हूँ, तो भूल भी गई हूँ भाई।
जब से दोस्तों हमने नए वाले घर के बाहर का आंगन बनाया ना, तब से बैठने के लिए बिल्कुल बढ़िया हो गया है। प्रॉपर हवा भी लग जाती है और एकदम मस्त से जितने भी मेहमान हो सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अभी नीचे की साइड सीढ़ियाँ बनाना बाकी रह गया है, क्योंकि कई बार बहुत सारे मेहमान हो जाते हैं और घर में 3-4 ही कुर्सी पड़ी हुई हैं, तो सबको बैठने के लिए नहीं हो पाता है। हम ऐसा बनाएंगे दोस्तों कि नीचे परमानेंट बैठने के लिए बन जाए, कुर्सी की ज़रूरत भी ना पड़े। बाकी ये सब जो घर के आगे का आंगन है ये बनवाया है मम्मी ने। तो गाइस मैंने कुछ नहीं बनाया है, सब ऊपर वाले की कृपा है। हाँ, हम तो सारथी हैं। अच्छा, ऊपर वाला जब कृपा बरसाता है तब बनता है मकान, जमीन, जायदाद, आंगन। पहले हम लोग इसका कुछ नहीं है ना, हम लेके आए थे ना हम लेके जाएंगे। ऊपर वाला देने वाला है, ऊपर वाला रखने वाला है। पहले हम लोग मुरादाबाद रहते थे ना, तो उस टाइम हमारे पास मकान नहीं थी। फिर हम घर आए तो हमने ये मकान बनाई। 2022-23 में कंप्लीट हो गई थी ये। हाँ। बाकी दोस्तों जो घर बनाया है वो स्पेशल मम्मी ने बनाया है। शुरू में सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन जो घर के आगे का आंगन है वो स्पेशली मैंने बनवाया है यूट्यूब की कमाई से, यूट्यूब के पैसों से। और इसमें भी बहुत मेहनत लगी है, बहुत पैसे भी लगे हैं, बट हमारी मेहनत बहुत कम लगी है। मकान में तो हमने बहुत ज़्यादा काम किया था, लेकिन इसमें हैं एक चक्कर पत्थर तो मैंने सारे, तभी तो घुटने दर्द हो गया आजकल ज़्यादा। अच्छा, हाँ, कितने पत्थर सारे मैंने। अब कह रहा कि हमने कुछ नहीं करा, बस हमने नहीं करा ना, तो घूम रहा था तब। तो नेपाल के भाई लोगों ने तो किया ये, कुछ उन्होंने करा, कुछ अपनी मेहनत भी है। मेरे गाँव भरा इसके अंदर, वो कौन लाया? तू कितना कंडा लाया गाँव, ये बता। कितना मैंने पैसे दिए वही बहुत है। वही बहुत है। बना किसके ले रहे हैं? पता नहीं किसके लिए बना रहे हैं। ये तुमने करेंगे तो कौन करेगा? अरे मैं बता रहा हूँ अपनी यूट्यूब ऑडियंस को। अच्छा दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल के दिन ये ना बोले इसने क्या किया। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। आजकल बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पे। ये तो मैं ऐसे ही बोला हूँ दोस्तों कि ये आप सभी के थ्रू वजह से हुआ है। ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सभी आप सभी की वजह से हुआ है। आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, हमें इनकम जनरेट हो जाती है यूट्यूब से। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिलता है, बट ऐसा है कि मैंने जॉब पे भी इतना ही कमाना था। और अभी भी भाई ये दोस्तों ये जॉब आसान नहीं होती है। आप अगर कभी यूट्यूब पे काम करो, रेगुलर ब्लॉग डालो, वो आपको पता लग ही जाएगा। बहुत मेहनत लगती है इसमें भी, एडिटिंग वगैरह। बीच में हम खेंड पर्वत गए, गोपेश्वर होली गए, 15,000 व्यूज़ आए मेरे गोपेश्वर वाले ब्लॉग पे, एक पे 30,000 आए। अब लगा लो दोस्तों वहाँ रहना, खाना पीना, खर्चा जितना हम कमाते हैं ना उससे भी ज़्यादा खर्च हो जाता है कई बार। बट हम उसको वो नहीं करते हैं, क्योंकि कई ट्रिप हमारी ऐसी होती हैं दोस्तों कि जिसमें हमारा लगता बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें आता बहुत कम है, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो। मतलब जहाँ मैं अच्छी जगह जाता हूँ, जहाँ मैं सोचता हूँ थोड़ा यूनिक बनाऊँगा मैं। आप देखो दोस्तों, जैसे मेरा आज का ब्लॉग है, मैं कहीं भी नहीं गया हूँ और घर पे ही हूँ। अगर इस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ गए ठीक ठाक 20+ तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, आज मैंने ज़्यादा इधर उधर नहीं गया हूँ, ट्रैवलिंग में मेरा पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो जितना भी आता है ऐसा रहता है कि सेफ़ है। लेकिन जब हम ट्रैवलिंग में जाते हैं तो व्यूज़ कम आते हैं और ख़र्चा ज़्यादा होता है। अक्सर आप लोग मेरी वीडियोस पे देखना, लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ यार कि कंटेंट थोड़ा चेंज होना चाहिए। कभी खेंड पर्वत, कभी गोपेश्वर होली, जबकि मैं पिछली बार भी गया था, लेकिन मैंने सोचा इस बार भी चले जाता हूँ, क्योंकि घर पे साक्षी भी ब्लॉग बनाती है, मैं भी। तो जब एक घर में 2 ब्लॉगर हो ना तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। लोग बोलते हैं यार ये भी घर का दिखा रहा है, वो भी। इस वजह से मैं घर से ज़्यादा बाहर घूमता हूँ। रात के लगभग 8 बजने वाले हैं और साक्षी लगी हुई है लगातार कटिंग करने पे। और कितने बजे बैठ गई थी साक्षी? मैंने जैसे ही दिन का खाना खाया, हाँ, घर का काम निपटाया और सीधे सिलाई पे। कितने सूट सिली आज? ये पहली सूट है ये? ना ऐसे मतलब ऐसे नहीं है कि एक दिन में ही पूरी सिल देती हूँ। थोड़ा ब्लॉग बनाना, फिर वैसे घर का काम, वैसे थोड़ा सिलाई करना। हाँ, तो हर 5-10 मिनट में मैं उठ ही जाती हूँ, ऐसे होता है। अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है तो खाना बनाना है। तो खाना भी साक्षी बनाएगी भाई। अगर मुझे सूट सिलना आता तो मैं सिल देता। ब्लॉग एडिट करना आता है, करना रात को। तेरा ब्लॉग कौन करे एडिट? अच्छा बनाती नहीं है साक्षी। दोस्तों सिलाई में लगी हुई है, सूट सिल ली है और आज मम्मी बना रही है यहाँ पे स्पेशल सब्जी। जस्ट अभी पूजा करके आई हैं और सब्जी में स्पेशल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। साक्षी कर रही सिलाई, तो तब तक मैंने कहा तब तक सब्जी काट के रखती हूँ। ये मटर छिले हैं, ये आलू है। आजकल बहुत दिनों से आलू खा रहे हैं भाई। आजकल हमारे पहाड़ों में दोस्तों आलू काफ़ी सस्ते हो गए हैं। 100 रुपये के या तो 7 किलो हैं या फिर 6 किलो दे रहे हैं भाई।
पहले बीच में तो भाई 25 रुपये किलो इतने महंगे हो गए थे, और पत्ता गोभी है वो भी 30-40 रुपये किलो हो गई है, वरना वो भी 50 रुपये किलो मिल रही थी। बस थोड़ा भिंडी महंगी है 80 रुपये किलो, जो कि मेरी फेवरेट है, पता नहीं कब सस्ती होगी। और वो सस्ती होती भी है तो लास्ट 50 या 60 पे जाती है। तो अभी साक्षी भी आ गई है, और साक्षी ने मतलब सूट पूरी नहीं सिली, तो साक्षी ले आई है यहाँ पे आटा। तो वैसे तो मैं गूंदता हूँ, बट अब साक्षी गूंद रही है। बनाते हैं दोस्तों स्पेशल डिनर रात का। आटा गूंद के भी साक्षी ने रेडी कर दिया है, और हम रोटी बनाते हैं रागी की, और साथ में इसमें गेहूं का आटा मिक्स रहता है, तब इससे ना ये फटती है और बिल्कुल सॉफ्ट बनती है, बढ़िया रोटी। और स्वाद भी हैं? और रागी का आटे का स्वाद तो गजब का ही होता है। हाँ, और हमारा तो इतना अच्छा नसीब है कि रागी का आटा हमारे खेतों में होता है, लेकिन हम बहुत सस्ता बेचते हैं उसे। कितने रुपए किलो? 20। बेचते हैं, हम नहीं बेचे ये नहीं भाई। हाँ, पर बेच गांव वाले बेचते हैं 15-20 रुपए किलो। आप लोग जरूर बताना दोस्तों, आप लोगों ने रागी का आटा खरीदा होगा कहीं ना कहीं से, या फिर दुकान से, या फिर महाकौतिक में तो बहुत ज़्यादा बिक रहा था, तो कितने रुपए किलो खरीदा, हमें भी तो पता लगे भाई। तो गाइस हम लोग तो सोचते थे कि मंडुआ कुछ नहीं है, पर आज इसका मूल्य पता चल रहा भाई। ये देखो कहाँ कहाँ क्या क्या बनता है इसका। मंडवे, तो हम इतने नफरत करते थे इसकी बहुत ज़्यादा। ये है मंडवे के बिस्किट। बिस्किट, खाने में इतने टेस्टी है ना, क्या बताएं, ज़्यादा शुगर भी नहीं। लोगों ने खाया होगा, पर मैंने पहली बार खाया है।